दोस्तों, सनी पाजी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि 23 मार्च 2026 को सनी पाजी की बॉर्डर टू मूवी रिलीज होगी। उसके बाद गबरू भी है और 13 मार्च को इक्का का भी उन्होंने एक बोल सकते हैं रिलीज होने का डेट आ गया है। तो कई पिक्चर लाइनअप है इसी 2026 में रिलीज होने के लिए। उसमें रामायण भी है और लाहौर 1947 है। लेकिन ये खबर जो है बॉर्डर 2 से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि सनी पाजी ने 75 दिन पहले, जो आज 23 अगर जनवरी 2026 से ले लें, एक बहुत बड़ी मेकर के साथ मिलकर प्लानिंग की है बॉर्डर 2 को लेकर, जो मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। क्या ऐसी प्लानिंग है जो इस फिल्म को एक बड़ी पिक्चर बना देगी। उससे पहले, वीडियो शुरू करने पे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ बॉर्डर 2 को लेकर, तो बहुत ही सोच समझकर और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और खबर ऐसी है इसलिए बोल रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब 1997 में, मतलब 1997 में जो बॉर्डर आई थी, उस मूवी का बजट सिर्फ 10 से 12 करोड़ थे। इसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था 65 करोड़ 97 लाख से लेकर 66 करोड़ 70 लाख रुपया, यानी 6 टाइम ज्यादा उसने अपने बजट से ज्यादा कमाई की थी। और इस मूवी का जो मैं बजट इसलिए बताया कि आप समझने में आपको आसानी होगी कि इस मूवी का बजट कितना है। कोई 300 करोड़ बोलता है, कोई क्या बोलता है, वो अब रियल में बजट क्या है, 300 से ऊपर का बजट है। क्योंकि सनी पाजी इसी मूवी के लिए अपना फीस लिया है 50 करोड़, और 5 से 6 करोड़ वरुण धवन, और काफी स्टार कास्ट है। उस हिसाब से इसकी बजट काफी ऊपर चली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मूवी के इस बजट को निकालने के लिए, क्योंकि सनी पाजी पहली बार रामायण को छोड़ दे, क्योंकि रामायण उनकी पिक्चर नहीं है पूरी तरह से, उसमें बड़े बड़े स्टार हैं जो इससे पहले बहुत बड़े बड़े पिक्चरों में, बजट वाली पिक्चरों में काम कर चुके हैं। लेकिन सनी पाजी, जिसके नाम पे बॉर्डर जो है वो सनी पाजी का फिल्म है, तो इतने बड़े बजट की पिक्चर में सनी पाजी अभी काम नहीं किए। तो इस मैं ये बोल रहा हूं, जो करोड़ 200 300 करोड़ की पिक्चर बन रही है, वो 90s के दौर की बात नहीं कह रहा हूं। तो अब जो है ये पिक्चर जो है, मतलब 300 करोड़ से ऊपर के बजट की मूवी है। तो अब वो लोग प्लानिंग ऐसा कर रहे हैं कि कम से कम ये पिक्चर जो है 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करे, उसके ऊपर जाए तो बेहतर है। तो ये कलेक्शन कैसे ऊपर होगा, ये स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने इस फिल्म में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आप जानते हैं कि बॉर्डर 2 जो है, उसका फिल्म जो है, उसका पूरा जो है शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। और मैंने बताया था कि पिछले साल अगर देखेंगे, दिसंबर के बाद से ही वो सनी पाजी इसके शूटिंग के लिए निकल गए थे। 6 जनवरी इसी साल 2023 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी। जब वो जाट की शूटिंग के बाद हो गए थे, लाहौर 1947 के दिसंबर में कुछ 14-15 दिन दिए थे, और बाद में 6 जनवरी के बाद बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू हुई थी। तो इसकी शूटिंग अगस्त में ही समाप्त हो गई थी। और समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा कि अभी पहले सनी पाजी का एक पोस्टर रिलीज किया उन्होंने, मोशन पोस्टर, और अभी जो है उन्होंने बाद में वरुण धवन को लेकर एक मोशन पोस्टर रिलीज किया। और दोनों का फीडबैक काफी अच्छा है, काफी ट्रेंड भी किया। दोनों को पोस्टर से बहुत ही, मतलब जो सनी पाजी के फैंस है, जो बॉर्डर फ्रेंचाइजी है, एक तरह से देखा जाए तो बॉर्डर का एक अपना लिगेसी है, जो इतनी बड़ी हिट हो चुके पहले, उसी का लिगेसी को लेकर आगे कितना उसको लेके जाया जा सकता है। और खासकर आप जानते हैं जेपी दत्ता की पिक्चर थी, और निधि दत्ता उनके जो हस्बैंड है इसमें शामिल है पूरी तरह से। तो वो चाहते हैं कि इस बॉर्डर की लिगेसी को एक अलग लेवल पे लेके जाए, और इसकी तैयारी कर रही है। अब खबर ये है, जो मैं आपको पूरा न्यूज की खबर पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भी ऐसे मन से कोई खबर नहीं पढ़ा, उन्होंने लिखा है इसमें कि बॉर्डर 2 के लिए बड़ी चाल चली गई है, और ये शूट पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं सनी देओल। आखिर दोबारा फिर इसकी शूटिंग होने जा रही है।
अब यहीं पे ट्विस्ट है। इस वॉर ड्रामा के लिए फिल्म के जो मेकर्स है दिसंबर में फिर से एक बार शूटिंग करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। फिर सनी पाजी इस फिल्म की जो शूटिंग स्टार्ट करने वाले दिसंबर में। अब देखिए, अगर दिसंबर में शूटिंग स्टार्ट होगी तो करीब करीब केवल 1 महीना बचा होगा फिल्म का रिलीज होने में। अब आगे आ रहा है कि इसके क्लाइमेक्स सीक्वेंस है जो के स्केल है और प्रभाव को बढ़ाने के लिए दिसंबर में एडिशनल शूट करने का फैसला हुआ है। मेकर्स को लगा कि वॉर पर बेस्ड एंड ड्रामा के आखिरी सीन में और भी जोरदार एक्शन सीन की जरूरत है। मेकर्स का पूरा फोकस ही मॉडर्न ऑडियंस को लुभाने पर है। जानते हैं कि आजकल जो वॉर पिक्चर बनती है तो किस लेवल पे जाके बनती है, क्योंकि आपके पास अगर वॉर के मूवी देखने जाए तो हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में भी आजकल जो पिक्चरें बन रही है उसमें भी काफी ज्यादा, जैसे वॉर का, यूरी को वॉर का नहीं पिक्चर बोलेंगे, लेकिन वॉरी का जो एक फिल्मांकन है, सिनेमाटोग्राफी अलग लेवल का दिखता है। तो बॉर्डर तो एकदम वॉर पिक्चर है, पूरी वॉर पिक्चर नहीं है। लेकिन अब देखिए 120 बहादुर आ रहा है। अब हकीकत की तरह तो होगी नहीं होगी अलग बात है, वो 1962 के युद्ध पे चीन के, लेकिन जो एक बहादुर है वो भी चाइना बेस्ड मूवी है, चाइना के जो वॉर के ऊपर बनी है। लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजी है या जो तकनीकी रूप से इस फिल्म को अच्छी तरीके से बनाया गया है, वही मेकर्स चाहते हैं कि आज के टाइम में वॉर पे बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही है। आपने देखा 120 बहादुर, फौजी भी आ रही है जो प्रभास की मूवी है। तो एक वॉर पिक्चर एक अलग लेवल की बन रही है, तो उसमें उस तरह का जो आज के तकनीक का प्रयोग करके फिल्म को इतना बड़ा बनाया जाए कि दर्शकों को ये नहीं लगे कि किसी भी वॉर फिल्म जो पहले से बन चुकी है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने हॉल में किया है, वो इस फिल्म में कहीं ना कहीं आप वीएफएक्स हो या तकनीक हो उससे आप पीछे छूट जाते हैं। इसलिए उन्होंने मॉडर्न ऑडियंस को लुभाने पर ध्यान दिया है। जब एक बड़े बजट की देशभक्ति फिल्म है, आप जानते, मैंने बताया कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है, 300 करोड़ से ऊपर का है। तो अब इसमें ऐसे में तय करना है कि क्लाइमेक्स का हर फ्रेम ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डाले। आखिरी वक्त में मेकर्स का सीन में कुछ एडिशनल जोड़ना या फिर एक्शन सीक्वेंस में बदलाव करना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। अब ये कि जब युद्ध फिल्मों की बात आती है तो सेट कोरियोग्राफी की जरूरत होती है। बॉर्डर 2 के मामले में मेकर्स क्लाइमेक्स को ज्यादा शानदार, इमोशनल तौर पे असरदार बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक केवल वॉर ही दिखाएंगे, लड़ाई बम छूट रहा है, टैंक चल रहा है, फाइटर जेट, आज के उस समय फाइटर जेट नहीं होता था, फाइटर प्लेन्स वगैरह जो भी उस टाइम के है लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ भारत का क्या है, उसमें इमोशंस डले होते हैं। बॉर्डर आप पिक्चर देखिएगा तो उसमें इमोशंस है, कि आप होरी भी देख लीजिए उसमें इमोशन है। बिना इमोशन के जो भारतीय पिक्चर है, जो है आप हकीकत देख लीजिए उसमें इमोशन भी दिखेगा। ठीक है, वॉर दिख रहा है, लेकिन एक जो व्यक्ति अपने फैमिली को छोड़ के जाता है, वो ऐसा नहीं कि केवल एक फोटो दिखा रहा है, फोटो दिख के बहुत दुखी हो रहा है, वो पूरा मतलब बिल्डअप होता है कि कैसे उसकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग है और वो देश के लिए वो अपनी सेक्रीफाइस करता है। आप कोई भी पिक्चर उठा लीजिए जो भारत में बनती है, जो बड़ी पिक्चर है जो ओवर पे, वो पूरा बिल्डअप दिखाता है, इमोशनली बिल्डअप दिखाता है, कि ताकि लोगों को लगे कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप कितना भी अपने फैमिली, अपने परिवारजनों को प्यार करते हो, लेकिन जहां देश की बात आती है तो अंत में आपको देश के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और भारत का इतिहास ऐसा ही रहा है। अब ये बात अलग हो जाए कि आपने जब पहले के देखेंगे वॉर जो रियल में हुआ है, किस तरह से भारतीय योद्धाओं ने, जो आपने देखा होगा कि जब वो जाते थे, जो शाका और जौहर, क्यों जौहर और शाका दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं। जौहर करते थे और शाका उसके बाद जो वॉरियर लोग की जो होते थे, बच्चे तक भी, मतलब जो उनके राख होते अपने शरीर पे मल के युद्ध में जाते थे, तो एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस होता था। तो वैसे ही वो इमोशंस को बिल्डअप करे तो लोगों को मतलब दिल को छुए, और जब दिल को छूता है ना कोई चीज, तो कहाँ जाता है आपको पता नहीं चलेगा। और इसीलिए
ज्यादा एक्शन सीक्वेंस को जोड़ने से पूरी फिल्म में एक अलग बाउंस आएगा, जिसके क्लाइमेक्स और मजेदार लगेगा। हालांकि जो दिसंबर का महीना है उसका टाइम अभी नहीं आया कि कब इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर के कब से किस तारीख से शुरू होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि बॉर्डर 2 को वो चाहते हैं कि भाई, अगर आपने सुना होगा 600 करोड़ कमाई किया, 700 करोड़ कमाई किया, 800 करोड़ कमाई किया, वर्ल्ड वाइड में 1000, तो बॉर्डर में वो कैपेबिलिटी है। बॉर्डर एक ऐसी, जो बॉर्डर 2 जो मूवी है सनी पाजी की, उसमें कैपेबिलिटी है। चाहे और क्यों, क्योंकि उसके डायरेक्टर से लेकर मेकर्स से लेकर एक्टर्स तक कहीं भी आपको कमजोर करी नहीं दिख रहा है कि जहां पे लगे अरे यार डायरेक्टर में वो बात नहीं है, या मेकर्स थोड़ा पैसा उस तरह लगाना नहीं चाहते, और एक्टर यार थोड़ा सा एक्टर का कड़ी जो है कमजोर है, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में एक एक चीज पे, फ्रेम पे वर्क हो रहा है, और यही उम्मीद बढ़ाती है जो सनी पाजी के फैंस हैं उनके लिए, कि मूवी रियल में जिस तरह से प्लानिंग जो मेकर्स कर रहे हैं वो अपने आप में अल्टीमेट होगा, और आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब ये अभी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि टीजर ये शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में चालू कर देंगे, या ये जो नवंबर के लास्ट वीक में इसका टीजर आ जाएगा। अभी आप देखिए धुरंधर भी पिक्चर आ रही है 5 दिसंबर को, उसका भी टीजर रिलीज होने वाला 12 नवंबर को। तो ये टीजर आए, वो भी एक तरह से देखा जाए तो इसी, मतलब वो वॉर नहीं है, लेकिन एक तरह से भारतीय जो प्रेम है उसके ऊपर, सेना के प्रति, या भारत कैसे अब वहां के आतंकी लोगों से लड़ते हैं किस तरह से, वो भी इसी तरह का कुछ बेस कहानी है, और रियल बेस कहानी, ये भी रियल बेस। तो ये चीज देखने को मिलेगा। अभी उसका पोस्टर जो रिलीज हुआ, उन्होंने रिलीज किया जो अर्जुन रामपाल का, मतलब अर्जुन रामपाल लुक्स तो मतलब फाड़ू है सही में। बोलते हैं ना कि सौदागर डैश सौदागर, वो अर्जुन रामपाल लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि अच्छा, मतलब मेकर्स की तैयारी है, और सही तरीके से ये मूवी ना बन जाए ना, तो पहले से ही जनता इंतजार करे। उसके लिए मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं है जैसे जाट के लिए था। बॉर्डर जो पिक्चर है उसने पहले से ही इसके लिए एक बिल्डअप कर दिया है बॉर्डर 2 का। जैसे गदर था, गदर ने गदर 2 के लिए पहले से एक बिल्डअप माहौल तैयार करके रखा था, वैसे ही है। बस आपको पका के, अच्छा खाना पका के खाना है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या क्या इस पे अपडेट्स आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंक में इतना ही।